हर हर महादेव सभी मित्रों को जय श्री राम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने ही वाला है, तो उस दिन कैसे पूजा करें, इस दिन पूजा करने की विस्तृत जानकारी हम आपको बताते हैं, जिससे आपका पूजा एकदम अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते समय जैसे ही मंदिर में प्रवेश करें, जल लें और अपने पर जल का छिड़काव करें अपने हाथों से ही। छिड़काव इसलिए क्योंकि पूजन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो पवित्रता होती है। बिना पवित्रता के हमारी किसी भी प्रकार की कोई पूजन पाठ फलदायी नहीं होता है। इसलिए अपने ऊपर सबसे पहले जल छिड़कते हुए अपने शरीर को पवित्र करें। जल छिड़कते हुए ध्यान रहे कि मन भगवान विष्णु का स्मरण होता रहे। उनके स्मरण मात्र से ही प्राणी पवित्र हो जाता है। उनका मन में स्मरण करें, उनका ध्यान करें और अपने ऊपर जल का छिड़काव करें। और अपने साथ जो आपने पूजन सामग्री लाए हैं उनका भी उस जल से छिड़काव करें, ताकि हम भी पवित्र हो सकें और हमारी जो पूजन सामग्री है वो सभी पवित्र हो सकें। पवित्रता के बाद अब हमारे शरीर की पवित्री हो चुकी है, अब हमारे आत्मा की पवित्री हो जाए। इसलिए अपने हाथों में जल लेना है और इस प्रकार से 3 बार जल पीना है। पहले बार जब जल पिएंगे ओम केशवाय नमः, फिर दूसरी बार जल पीते टाइम ओम नारायणाय नमः, तीसरी बार जल पीते टाइम ओम माधवाय नमः। फिर अपने हाथ को धुल लेना है, दाहिने हाथ को, जिस हाथ से आपने जल को पिया है। फिर उसके बाद में संकल्प करेंगे हम लोग। बिना संकल्प के हमारे कोई भी पूजा पाठ फलदायी नहीं होता है, ना ही उसका हमको फल प्राप्त होता है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे संकल्प में, क्योंकि संकल्प सब लोगों को नहीं आता है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम सिर्फ क्या बोलेंगे, जल लेना है, बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर उस दिन फाल्गुन मास है तो बोलना है अद्य पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्याम महासुर पुण्य तिथौ शुक्रवासरान्वितायाम, क्योंकि उस दिन शुक्रवार रहेगा। उसके बाद अपना गोत्र ले लीजिए है, जो भी आपका गोत्र हो, कि जैसे मेरा गोत्र है सावरण, तो आपका जो भी गोत्र हो तो बोलना है कि सावरण गोत्र उत्पन्नो हम। फिर अपना नाम ले लेना है, जो भी आपका नाम हो, अमुक नाम्यः मम। और उसके बाद में आप पूजन करने के बाद आपकी जो कुछ इच्छाएं हों, मनोकामनाएं हों, वो भगवान शिव से कहते हुए कि मुझे ये फल प्राप्ति चाहिए और इस फल की प्राप्ति के लिए मैं ये पूजन कर रहा हूँ, आपका पूजन कर रहा हूँ। जो भी हो अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान शिव से जल को उनके पास में गिरा दें। फिर सबसे पहले क्या करना है, एक बिल्वपत्र लेना है। बिल्वपत्र ऐसा हो कि जो कटा छटा ना हो, साफ हो, और उस पर ओम नमः शिवाय, एक पत्ते पे ओम, दूसरे पत्ते पे नमः, तीसरे पत्ते पे शिवाय, ऐसा कहते हुए भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। और मंत्र क्या बोले, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसा मंत्र कहते हुए भगवान शिव का ध्यान करते हुए उस बिल्वपत्र को भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें। अब हम पूजन हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से जैसे हम ध्यान करेंगे, हम ये करेंगे कि भगवान शिव का हम स्मरण कर लिए हैं। अब उनका सबसे पहले पैर धुलाना है। पैर धुलाने के लिए अगर आपके पास चम्मच हो, आचमनी जिसे बोलते हैं, वो हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोटे से ही ऐसा मन में भावना रखते हुए भगवान शिव का हम पैर धुला रहे हैं और 1 लोटा जल चढ़ा दें या 1 चम्मच जल चढ़ा दें। दूसरी बार ये ध्यान करते हुए कि हम भगवान शिव का हाथ धुला रहे हैं, फिर 1 लोटा जल और चढ़ाएं। फिर तीसरी बार ये ध्यान करें कि हम भगवान शिव का मुंह धुला रहे हैं, फिर ये ध्यान करते हुए 1 लोटा जल और चढ़ाएं।
फिर एक लोटा जल लें और ये ध्यान करें कि हम भगवान शिव का स्नान करा रहे हैं। स्नान कराते समय भी मंत्र बोलें, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यतम। ये हमारी 7 पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। ऐसा मन में ध्यान करते हुए कि हम इन सभी पवित्र नदियों के जल से आपको स्नान करा रहे हैं। उसके बाद आपके पास पंचामृत हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत डालें और ये कहें कि पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से जैसे स्नान करा लें, फिर साफ जल डाल करके उनका स्नान कराएं। पंचामृत भगवान के लिए ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार हम लोगों के लिए साबुन शैम्पू इत्यादि होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान के लिए ये पंचामृत होता है। तो जैसे हम लोग साबुन शैम्पू इत्यादि लगाते हैं तो हम लोग फिर से तो जल डाल के स्नान करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव का भी दूसरी बार फिर से जल डाल करके ऐसा स्नान कराए जिससे सभी पंचामृत साफ हो जाए, हट जाए। वस्त्र पहनाना है, जैसे हम लोग नहाने के बाद सबसे पहले तो कपड़े ही पहनते हैं ना, वैसे भगवान को भी सबसे पहले वस्त्र पहनाएं। अगर आप धोती लिए हैं या फिर कुछ नहीं है तो कलावा जो होता है हाथ में बांधने वाला, उसको पहनाएं। ये मन में ध्यान करते हुए हम आपको वस्त्र पहना रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं। ठीक उसके बाद में भगवान को अगर आपके पास जनेऊ या यज्ञोपवीत जो भी आप कहते हैं, ये पहनाएं। इसको पहनाने के ठीक बाद एक आप उपवस्त्र दे भगवान को, जो ऊपर से ऐसे रखते हैं ना कंधे पे, वो उपवस्त्र पहनाएं उनको। फिर उनको अच्छा सा चंदन का त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड लगाने के बाद में एक बीच में लाल टीका जरूर इसे लगाएं। फिर उसके बाद भगवान शिव को भस्म लगाएं। उनको भस्म अत्यधिक प्रिय है, तो भस्म लगाना बिल्कुल आप सभी लोग ना भूलें। भस्म लगाने के बाद में उनको सफ़ेद, भगवान शिव को सफ़ेद अक्षत अत्यधिक प्रिय है, तो उनको सफ़ेद अक्षत चढ़ाएं। फिर माला फूल चढ़ाएं। आपको कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो जो भी चढ़ाएं, जैसे माला फूल चढ़ा रहे हैं तो बोलें पुष्पम च पुष्पमालाम समर्पयामि। च का अर्थ संस्कृत में होता है और, पुष्प और पुष्पमालाम समर्पयामि। या फिर ओम नमः शिवाय ऐसे मन में जप करते हुए हर एक सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। फूल माला के बाद में बिल्वपत्र चढ़ाएं भगवान शिव के ऊपर। बिल्वपत्र के बाद में भांग चढ़ाएं, उसके बाद धतूरा चढ़ाएं। इन सब के बाद में भगवान शिव को सिंदूर चढ़ाएं, अबीर चढ़ाएं। अबीर भी विशेष रूप से अबीर चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भगवान शिव की इस दिन शादी हुई थी तो अबीर चढ़ाना शुभ होता है, तो अबीर जरूर चढ़ाएं। उसके बाद में सिंदूर चढ़ाएं और इत्र चढ़ाएं। इत्र के बाद में फिर धूप लें, अगरबत्ती उसको दिखाएं, फिर दीप दिखाएं। उसके बाद अपना हाथ धुलें। भगवान शिव को जैसे भोजन कराना है तो हाथ धुल करके उनको भोग लगाएं। भोग लगाते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि भोग किसी बर्तन में, किसी पात्र में ही लगाएं, या अगर आप मिठाई चढ़ा रहे हैं तो उस डिब्बे में ही भोग लगाएं। ऐसा नहीं है कि मिठाई या जो कुछ भी हो आपके पास लेकर के शिवलिंग पे रखते हैं। हम भोजन किसी बर्तन में ही सामने ले जाके रखते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा सर पे रख देते हैं कि लीजिए आप खाइए। तो भोजन जो आप भोग लगाना है आप सभी को, वो एक पात्र में लगाएं और उसमें एक बिल्वपत्र डाल दें। जो कुछ मिठाई हो तो उनको भोग लगाते हुए एक बिल्वपत्र चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि आप सभी रसों के भोक्ता हैं, हमारे पास जो कुछ है ये आप ग्रहण करें। फिर भगवान शिव को फल चढ़ाएं। फल के बाद मुख की शुद्धि के लिए तांबूल चढ़ाया जाता है। तांबूल में पान, लौंग, इलायची, सुपारी, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। पान, लौंग, इलायची, सुपारी, इसको दें, चढ़ाएं भगवान शिव को।
ये मन में ध्यान करते हुए कि ये मुख की शुद्धि के लिए है तांबूल। फिर उसके बाद कुछ दक्षिणा चढ़ाएं अपने हाथों से और यथाशक्ति जो कुछ हो सके। किसी सामग्री की कमी हो तो उसके रूप में अक्ष चढ़ा सकते हैं आप सभी लोग। फिर आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, ये आरती करें पूरी। आरती करने के बाद फिर आरती के ऊपर थोड़ा सा जल डाल करके शीतल कर रहे हैं। आरती के पात्र पे दीपक में नहीं डालना है कि दीपक बुझ जाए। बाहर से जल को ठंडा करना है, शीतल करना है। फिर फूलों के द्वारा, जैसे आरती ऐसे ऐसे करते हुए भगवान को दिखाते हैं ना, ऐसे नहीं है, फूल या बिलपत्र हो उसके माध्यम से आप उनको आरती अर्पित करें। और फिर खुद भी आरती ले लें, क्योंकि अब हम खुद के लिए आरती ले चुके हैं तो हमारा हाथ जूठा हो गया है। तो एक बार अपना हाथ धुल लें। हाथ धुलने के बाद में फूल ले लें। फूल कई प्रकार के रखें अपने हाथों में, बिलपत्र रखें, फूल रखें 2-3 प्रकार के, जैसे गुलाब हो गए, गेंदे के हो गए, और कुछ भी फूल जो कुछ आपके पास उपलब्ध हो वो ले लें। पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि मंत्र ये है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। मंत्र को आप एक बार आगे पीछे करके भी सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा करते हुए पुष्पांजलि अर्पण करें। पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद भगवान शिव की आधी परिक्रमा करें। जहाँ से जल निकलता है भगवान शिव का, वो उत्तर मुख की तरफ होता है, तो उधर नहीं जाना है अपने को, वो उसको नहीं लागना है अर्घ्य पात्र। आपको आधी परिक्रमा करते हुए साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग प्रणाम करने के बाद में हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, हमने अपनी श्रद्धा के साथ पूजन किया है, फिर भी पूजन में कुछ त्रुटियाँ रह गई हों तो हमको क्षमा करें। ऐसा ध्यान करते हुए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद मंदिर में अगर आप हैं तो वहाँ के पंडित जी से प्रसाद जरूर लेकर के जाएं। अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो अपना चढ़ाया हुआ प्रसाद स्वयं ले लें थोड़ा और उसको ग्रहण करें। इस प्रकार महाशिवरात्रि की पूजन विधि है, आप सभी लोग अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों, परिवारों और सभी सगे संबंधियों से ज़रूर शेयर करें। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।